प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम तुरंत जानेंगे रियल संख्याएं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल संख्याएं हिंदी में वास्तविक संख्याएं के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जो 2023 में लगभग आ सकते हैं, आज मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से इसी प्रकार पूरा एक सीरीज आएगा चैप्टर क्लास 10 के मैथ का। ठीक है ना, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आज पूरे जो भी एमसीक्यू है पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। थोड़ा टाइम लगेगा बट बहुत अच्छे से क्लियर होगा पूरे कॉन्सेप्ट। मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 1 रियल संख्या के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो में। ठीक है दोस्त, थोड़ा पेशेंस रखना, नोट और पेन निकाल के रखना, आज हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे शुरुआत कर रहा हूँ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। ठीक है ना, मैं सबसे शुरुआत कर रहा हूँ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, सबको पता है कि इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम P अपॉन Q के रूप में ना लिख सके, ये क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गया रटने वाली चीज, बट होती कौन कौन से हैं? तो जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं, मतलब जितने भी आपका बोले तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जैसे √2 ये क्या है? इरेशनल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर है। √5 इरेशनल नंबर है। दोस्तों √4 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 हो जाता है, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए जो 2 हमारा √4 है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। मैंने बोला कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार जितने भी रूट्स हैं, √6 √7 जितने भी नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिसका कोई वर्गमूल ना हो, वो सब क्या है? आपके इरेशनल नंबर है। ठीक है, इतना बात आपको समझ आ गया। तो हम चलिए जानते हैं यहां से कॉन्सेप्ट कि दो इरेशनल नंबर का, ठीक है, दो इरेशनल नंबर का सम, दो इरेशनल नंबर का योग। योग बोले तो देखो, एक इरेशनल नंबर ये है और एक इरेशनल नंबर ये है, तो दो इरेशनल नंबर का योग हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर। हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर। मैं अगेन बोल रहा हूं कि पेपर और कॉपी लेकर बैठ जाओ, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपके एग्जाम में, अगर इससे एमसीक्यू में आया, और पक्का आएगा। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा मैं, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चल जाएगा, बट दोस्तों कॉपी किताब ले लो और नोट करते जाओ, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ आ गए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का क्या होगा? माइनस। ठीक है, हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर, शॉर्ट में आईआर लिख देता हूं, इरेशनल नंबर। ठीक है, दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका? बट सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे √2 और √2 ये क्या हो जाएगा? 2। तो 2 क्या है हमारा? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसीलिए सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे √3 और √7 ये क्या हो जाएगा? रूट, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? √3 इंटू √7। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है, सेम नहीं होना चाहिए। तब आ गया समझ? होप करते दोस्तों ये पूरे बहुत ही मजे के साथ बन रहे होंगे। एमसीक्यू मैं तुरंत लेके आने वाला हूं। ये एमसीक्यू का इंट्रोडक्शन चल रहा है, मतलब इसको आप जान गए तो पूरे एमसीक्यू आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है। पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है। 1.345 6 7 8 9 10 इस प्रकार की जो भी नंबर्स हैं, ठीक है ना, इस प्रकार की जो भी नंबर्स हैं जो ना तो कभी खत्म होंगी और ना ही रिपीट होंगी, ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इतना समझ आ गया। दूसरी कॉन्सेप्ट को कॉपी किताब में लिखो
ठीक है। अगर कोई भी रियल नंबर के साथ, जैसे मान के चलो 2 है प्लस √3 लग गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। नोट करते जाइए, 2 प्लस √3 क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। -√3 प्लस 2 -2 ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। 3 - 2, ठीक है, और इंटू 3 ये भी क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, और 2√7, ठीक है, अपॉन 3 ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमको क्या समझ आया, कोई भी रियल नंबर के साथ या तो मैं इरेशनल नंबर को जोड़ू तब पर भी हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। अपरिमेय संख्या मिलेगी, किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ मैं परिमेय संख्या को घटाऊं या जोड़ूं, हमेशा आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर मिलेगा। किसी भी रियल नंबर के साथ या किसी भी रेशनल नंबर के साथ मैं इरेशनल नंबर का गुणा करूं तब पर भी प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। यदि किसी भी रेशनल नंबर के साथ मैं इरेशनल नंबर को भाग दूं तब पर भी हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। इतना दोस्तों आपको समझ आ गया है, बहुत ही इजी है, बस नोट करते जाइए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। अब हम चलेंगे, ठीक है ना, अब हम चलेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन बनाया हूं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि 98 को आपको प्राइम प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, प्राइम, ठीक है, फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा। क्वेश्चन एमसीक्यू का है कि 98 का प्राइम, ठीक है, प्राइम मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणांक संख्या क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन आपके पास ये है, ऑप्शन दे देता हूं आपको, 2 के पावर 7, बी ऑप्शन है 2 × 7 की पावर 2, सी ऑप्शन है, ठीक है, 2 × 7 की पावर 2, और डी ऑप्शन है, ठीक है, 2 3 × 7, ठीक है। अब आप उसको पढ़ के देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, 98 का। तो देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जिसको आप एलसीएम मेथड बोलते हैं, बट एक्चुअली ऐसे मेथड नहीं होता, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। करना क्या है, 98 दिया है, ठीक है, तो 98 को यहाँ पास लिखो, ठीक है। अब 98 का जैसे आप एलसीएम निकालते हो सेम उसी प्रकार से करना है, ठीक है। सबसे पहले 2 से 9 को भाग देना है, ठीक है, तो 2 को 8, ठीक है, 2 4 जा 8, बचा कितना, 1 बचा, ठीक है, 1 दे दिए तो कितना हो गया 18, ठीक है, 2 9 जा 18, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से, तो 7 ले लो यहाँ पास, 7 7 जा 7 7 49, ठीक है, फिर 7 कैसा पढ़ो कि 7 आ जाए, तो 7 1 जा 7, 7 1 कम 7, तो हमको क्या मिला, इसको हमको लिखना होता है, तो हमको मिला क्या, 2 और 7 × 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 7 की पावर 2 मान के चलो। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, देखो 2 7 की पावर 2, तो 2 × 7 की पावर 2 मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी ये है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले कि प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट निकालो या तो अभाज्य संख्या, ठीक है, गुणांक निकालो, तो उसको निकालने का मेथड कैसे होता है, ऐसे एक क्वेश्चन को और करेंगे। अगर आपसे कोई बोला है कि 360 का, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन गुणांक, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट, या हिंदी बोलो तो अभाज्य संख्या गुणांक क्या होगा, तो सेम मेथड है जो एलसीएम मेथड जो बचपन से आपको बनता है। अगेन इसको सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 3 आ जाए तो 2 एकदम 2 बचा क्या 6, 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे 6 आ जाए तो 2 3 6, और ये 0 है तो 0 लिख देंगे, ठीक है, समझ आ गया है। अरे सॉरी, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 3 से कम आ जाए तो 2 एकदम 2, यहाँ से कैरी बचा और 60 6 को दे दिया कितना हो जाएगा 16। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 16 आ जाए 16 आ जाए, तो 2 8 16, 2 8 जा 16, 0 बचा है तो 0 लिख दो, इतना
इतना समझ आ गया। अब फिर से 2 से डिवाइड है क्योंकि 0 है। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 18 आ जाए, तो 2 9 जा 18, 2 9 18, 0 बचा 0। अगेन ये 2 से डिवाइड है, ठीक है। तो 2 का पार्ट ऐसे पढ़ो कि 9 से कम आ जाए, तो 2 जा 8 बचा 1, 2 5 10। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3 बन जा 3 बचा कितना? 1 दे दिए तो कितना हो जाएगा? 5। तो 3 5 जा 15, फिर से 3 से डिवाइड होगा 5, अभी किससे डिवाइड होगा? 5। तो अगर तुमसे बोले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, अभाज्य गुणांक लिखो इसका, ठीक है। अभाज्य गुणांक तो कैसे लिखेंगे? इस पूरे प्रोडक्ट को लिख लो। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3, तो 2 की पावर क्या लिख दोगे? 3। फिर गिनो 3 कितनी बार आया है? 1 2 बार आया है, तो 3 की पावर 2। फिर 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। तो आपका ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेशन दे एमसीक्यू में, या तो अभाज्य संख्या का गुणांक निकालने के लिए बोले, तो आप इसी मेथड को फॉलो करें। इस मेथड को आप जनरली एलसीएम मेथड बोलते हैं, बट इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको समझ आ रही होगी। अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। हमारा मेहनत को लाइक करें, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट पेशेंस रखें, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। मेरी चौक खत्म हो गई है, चौक निकाल लेता हूं। अब हम चलते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब इस पे आप इस कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन ढूंढो बुक से और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन एक है कि 3 फार्मर हैव, ठीक है, 3 फार्मर हैं। फार्मर मतलब होता है किसान, उनके पास 498 किलोग्राम केजी, ठीक है। दूसरा क्या है? 588 केजी। एंड जो तीसरा फार्मर है उसके पास कितना है? ठीक है ना, 882 केजी क्या है? गेहूं है, ठीक है। 82 केजी है। 3 farmer have 490 kg, 588 kg and 882 kg wheat. Wheat मतलब होता है गेहूं। Find the maximum capacity of bag so that the wheat can be packed in exact, ठीक है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, समझा देता हूं कि 3 किसान हैं, जिसके पहले किसान के पास 490 किलो गेहूं है, दूसरे किसान के पास 888 किलो गेहूं है, और दूसरे के पास 588 किलो है, और तीसरे के पास 882 किलो गेहूं है, ठीक है। आपको फाइंड करना है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैग, मतलब ऐसा कितनी कैपेसिटी का बैग ले ताकि ये तीनों गेहूं उसके अंदर आ सके, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप ट्राई करते रहो। मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 98 केजी, ठीक है ना। दूसरा है 298 केजी, और तीसरा है 200 केजी, ठीक है। और चौथा है 350 केजी। अब आप सॉल्व करो, सॉल्व करके एक बार देखो वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं तो तुरंत बताऊं कि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैग, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा। तो जहां भी मैक्सिमम वर्ड का यूज हो, ठीक है, जहां भी मैक्सिमम वर्ड का यूज हो, या तो अधिकतम, हिंदी में अगर अधिकतम वर्ड का यूज हो, ठीक है ना, या तो लार्जेस्ट का यूज हो, मतलब हमको क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। क्या करना है? HCF। तो तुमको क्या करना है? 490 का, 588 का और 882 का क्या फाइंड कर दो? HCF फाइंड कर दो, ठीक है ना। तो चलो हम फाइंड करके देख लेते हैं। सबसे पहले 490 का मैं फाइंड करूंगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। 2 4 और 5, अभी किससे होगा? ठीक है, अभी सीधा 5 से हो जाएगा, 5 चको 20, ठीक है। बचा कितना? 45। अभी किससे हो जाएगा? 7 से हो जाएगा, ठीक है। 7 7 49 और ये 7 एक आया, ठीक है। तो इससे ये प्रोडक्ट आ गया। दूसरा देखो 588, 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 से कोई इतना,
ठीक है। अब फिर से 2 से हो जाएगा 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ठीक है। अभी किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। 3 चौको 12, 3 नम 27, ठीक है। अब ये 7 से होगा, 7 7 जा 79, 7 1 जा 7, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है 882। मैं एक बार चौक चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। 882 फिर से सिंपल है, 4 4 1, अभी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 3 एक कम 3, 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, अभी किससे डिवाइड होगा, ठीक है। 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, कितना 3 चौको 12, 3 नम 27, ये 7 से 37 सत्ते 49 और ये 7 और ये, ठीक है। इतना हमको मिल गया, ये एचसीएफ निकल गया। अब तीनों के एचसीएफ निकालना है, मतलब क्या, तीनों के फैक्टर को नीचे लिख दो, ठीक है। ये 2 है, ये 5 है और ये क्या है 7 की पावर 2, इससे आ गया। इसका लिख लो 2 की पावर 2 3 और 7 की पावर 2, इसका लिख लो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। तो देखो ये तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन निकला है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आया हो। सबसे पहले बात करते हैं दो का, तो तीनों में दो एक एक बार आया है, तो यहां से 2 ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं 5 का, 5 सिर्फ एक में आया तो इसको छोड़ दो। 3 की बात करते हैं, पहले में 3 नहीं आया है, ठीक है ना, पहले में 3 नहीं आया है। एक बार करके देख लेते हैं, 5 और 9 और 9 2 11, ठीक है। पहले बस 5 आया है, बाकी किसी में नहीं, पहले 3 किसी में नहीं आया, 3 सिर्फ 2 में आया है, पहले में 3 नहीं आया, तो 3 हो जाएगा रिजेक्ट। हम बात करते हैं 5, तो 5 सिर्फ एक में आया तो भी हो जाएगा। और आता है 7 की पावर 2, ये हमारा आ गया। सबको समझ आया ना कैसे आया है। ऐसे नंबर देखते हैं जो सभी में आया हो, तो यहाँ पास 2 का पावर 1 सब में है, 3 इसमें नहीं था तो इसको छोड़ दिए, 5 सिर्फ एक में था उसको छोड़ दिए, 7 की पावर 2 सभी में है, इसको ले लिए, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 49, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 9 दूनी 18 और 4 और 1 8, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 98 केजी, 98 केजी। दोस्तों ये एमसीक्यू का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये एमसीक्यू का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। अब एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का पार्ट दूसरा लेके आऊंगा, जिसमें और भी इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और प्यार बनाकर रखें।